नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। GHMC में इंतखाबात से कबल 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत जुमला 13,000 से जायद मकानात तकसीम। अलॉटमेंट में मुकम्मल शफाफियत बरती जा रही है। KTR का खिताब। नफरत फैलाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। रजाकार फिल्म पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। कनाडा के मामले पर पार्लियामेंट में मुबाहस कराने का मरकज से किया मुतालबा। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेगी। जिले सतह पर मंशूर जारी करने की तैयारी। श्रीधर बाबू का बयान। इंतखाबात से कबल वोट बटोरने के लिए KCR वादे करते हैं। रियासत का दिवालिया निकल चुका है तो कांग्रेस अपने वादे कैसे पूरा करेगी? ई राजेंद्र की नुक्ताचीनी। अगवा व कत्ल वाक़े के 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। कर्ज की रकम वसूल करने किया गया जुदको। पुलिस की कार्रवाई। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में इंतखाबात से पहले 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत जुमेरात के दिन 9 मुख्तलिफ इलाकों में 13,000 से जायद मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। KTR ने कहा, डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में मुकम्मल शफाफियत से काम लिया गया है। दुंडीगल में मुस्तहक़ अफराद में मकानात के पेपर हवाले करने के बाद उन्होंने कहा, वज़ीर आला KCR घर भी तामीर करवा रहे हैं, शादी भी करवा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत 50,000 करोड़ रुपए के मकानात गरीबों के हवाले कर रही है। KTR ने कहा, अपोजिशन जमातों के कायदीन को भी मकान अलाट हुआ है। दुंडीगल में एक सनद भी कायम होने वाली है, यहाँ आवाम को रोजगार मिलेगा। KTR ने कहा, काम करने वाली हुकूमत की तायद करें, दिल्ली से आकर किए गए वादों पर भरोसा न करें। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम, वजीर महेंद्र रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मेयर विजयलक्ष्मी ने इब्राहिम पट्टनम में, वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पटनचेरू, वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी ने मेडचल में और वजीर अफजाइश मवेशियान व हैवानात श्रीनिवास यादव ने उप्पल में, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने मेडचल में मकानात तकसीम किए।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, झूठे डिक्लेरेशन का ऐलान करने वालों को सबक सिखाएंगे। केसीआर को तीसरी बार कामयाब बनाएं। कोल्लूर 2 में डबल बेडरूम मकानात तकसीम के दौरान खिताब करते हुए उनका कहना था, अवाम बीआरएस की हाईकमान है। तेलंगाना में हर शख्स केसीआर है। केसीआर ने क्या तरक्की की है, गली गली में उसका चर्चा करें। 60 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया, बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में वो काम किया है। कांग्रेस हुकूमत में मकानात के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत ली जाती है। घर के कागजात भी बैंक में गिरवी रख लिए जाते हैं, लेकिन केसीआर हुकूमत में इस तरह का कोई अमल नहीं है। पूरे शफाफ अंदाज में मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। किसको कौन से ब्लॉक में मकान अलाट हुआ, उसका फैसला कंप्यूटर के जरिए किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा, पटनचेरू असेंबली हल्के के कोल्लूर 2 में 4,800 मुस्तहक अफराद में मकानात तकसीम किए गए। पालमोरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए 90 टीएमसी पानी बराबर लिफ्ट करेंगे। ఏది చేసినా కేసీఆర్ మీ గురించే ఆలోచిస్తాడు. గృహలక్ష్మి, కళ్యాణ లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్టు, ఆరోగ్య లక్ష్మి, ఎన్నో కార్యక్రమాలు కేసీఆర్ గారు మహిళల కోసం ఆలోచించండి. ఆరోగ్య మహిళ మీకోసం ప్రత్యేకమైన ఆసుపత్రులు పెట్టాం. ఇట్లా కేసీఆర్ గారేమో మన కిట్ల మీద కిట్లు ఇస్తుండు. ఎన్ని కిట్లు? కేసీఆర్ కిట్టు, న్యూట్రిషన్ కిట్టు, ఎన్సీడీ కిట్టు, ఇట్లా ముఖ్యమంత్రి గారేమో మన కిట్లు ఇస్తుండు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమో తిట్లు తిడుతురు. కిట్లు ఇచ్చేటోళ్ళు మంచోళ్ళ, తిట్లు తిట్టేటోళ్ళు మంచోళ్ళ? మరి కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళ ఈ తిట్లు కేసీఆర్ గారి కిట్లు మనం ఎడిదిక్కుండాలో మీరు ఆలోచన చేయండి. కేసీఆర్ గారు ప్రజల కోసం ఆలోచన చేస్తాడు. వాళ్ళు ఎంత తిట్టినా దీవెనలు అనుకున్నాడు, మేము చేయాల్సిన పని చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం. ఇవాళ ఆడపిల్ల పెళ్లికి जो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी दे रहे, दुनिया में कहीं पर है ऐसा स्कीम? ఈ భారతదేశంలో ఏ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటో ఏ బీజేపీ గవర్నమెంటో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లాంటిది ఇస్తుందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టాం. ఇంట్లో ఎవరైనా బస్తీ దవాఖానకు పోయినరా? जरा हाथ उठाइए जितने लोग बस्ती दवाखाने में गए, मैं देखना चाहता हूं. हर कोई गए जैसा दिख रहा. ఇవాళ బస్తీలు, ఇంతకుముందు బస్తీ దవాఖాన లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతే చాలా డబ్బు ఖర్చు అయ్యేది. ఇవాళ డాక్టర్ గారు ఉచితంగా చూస్తున్నాడు. वजीर बल्दी नजमनस केटी रमाराव ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान जब एक मुस्तहक खातून से ये सवाल किया कि वो काम क्या करती है, इस पर खातून ने बताया कि वो चाय फरोख्त करती है। केटीआर ने मज़ाहिया अंदाज में खातून से कहा, चाय फरोख्त करो लेकिन मुल्क को धोखा ना दो। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म रजाकार को हकायक और सच्चाई से दूर करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, नफरत को फैलाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने हिंदुस्तान कनाडा के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर मरकज से मुतालबा किया। जुमे को पार्लियामेंट की कार्रवाई का आखिरी दिन है। हिंदुस्तान कनाडा के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर मुबाहस कराए जाएं। अब आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो फिक्शन पर बन रही हैं, फैक्ट के ऊपर नहीं है। तो अब ये और पिक्चरें बन रही हैं हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने के लिए। तो जनता जानती है लोगों को, इन ताकतों को। चुनाव से पहले जो सरकार अपनी कामयाबियों को नहीं दिखा सकती तो वो नफरत को फैलाना चाहती है। तो वो ये हो रहा है और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही कुछ है इसमें, सच्चाई कोई नहीं है, बस ऐसा ही चलता है। चुनाव आ रहे हैं ना तेलंगाना के, तो चल रहा है खेल। दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना इन लोगों के पास। ये सब ताकतें जो भी हैं जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो भी है, हो सकता है कि कोई इसका प्रमोशन में आ जाए पॉलिटिकल लीडर। देखिए, असल तो एक्टर वो लोग हैं। हाँ, असल एक्टर तो वो है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि सरकार कल डिस्कशन करा दे, जरा लोकसभा में डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। बहुत अच्छा है, कल एक दिन आखिरी दिन है लोकसभा में, तो करवा दें डिस्कशन। नहीं, सरकार डिस्कशन करवा दे कनाडा के ऊपर, अच्छा रहेगा। हम तो डिमांड करते हैं। वैक्सीन तैयार करने वाली सरकर्दा हैदराबाद की आर्मी कंपनी
भारत सीरम एंड वैक्सीन्स ने हैदराबाद के जीनोम वैली में प्रोडक्शन का आगाज किया है। हिंदुस्तान की सबसे अहम और कई ममालिक बशमूल अमेरिका व यूरोपीय यूनियन को वैक्सीन सरबराह करने वाली इस कंपनी ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव की मौजूदगी में जीनोम वैली में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की। इस कंपनी के प्रोडक्शन दुनिया के कई मुकामात को बरामद की जाती हैं। गुज़िश्ता 50 साल से साइंसी वसाइल व तहकीक में इस कंपनी का नाम रहा है। कंपनी के 145 ब्रांड हैं, 2500 मुलाजमीन काम करते हैं। जीनोम वैली में इस कंपनी ने 10 एकड़ अराजी पर नया यूनिट शुरू किया है, जहां 200 करोड़ रुपए की सरमाकारी की गई है। वजीर केटी रामाराव ने जीनोम वैली में कंपनी का खैर मकदम करते हुए कहा, यह कंपनी दुनिया में वैक्सीन की तैयारी का दारुल खिलाफा है। तेलंगाना बायोटेक हब की हैसियत रखता है। खवातीन की सेहत से मुताल्लिक उमूर, कुत्तों वगैरह के काटने व दीगर अमराज के टीके जो इस कंपनी की जानिब से तैयार किए जाते हैं, सारी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। कंपनी की जानिब से बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सहूलतों की फराहमी हैदराबाद के लिए एक और एजाज़ है। कंपनी के नुमाइंदे व दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल जीनोम वैली में 3 फेस हैं, इसे मजीद 250 एकड़ तक वसअत दी जाएगी। केटीआर ने कहा, तेलंगाना के ऐसे वसाइल हैं जो मुल्क में कहीं और नहीं हैं। तेलंगाना हुकूमत सनतकारी और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। వేగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు ముఖ్యంగా పారిశ్రామికీకరణలో ఉపాధి కల్పనలో పనిచేస్తుంది అనడం నిర్వివాదం. ఎందుకంటే ఈరోజు మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పడదు, మీకు తెలుసు. తెల్లారి లేస్తే మేము వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, విమర్శలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. నరేంద్ర మోడీ గారు, కేసీఆర్ గారు, తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ, బీఆర్ఎస్ రోజు ఎక్కడో దగ్గర ఏదో పంచాయతీ నడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి. వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో నెంబర్ 1 మొత్తం భారతదేశంలో అంటే తెలంగాణని చెప్పక తప్పని ఒక అనివార్యమైన పరిస్థితి తెచ్చింది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అదొకటే కాదు, ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్ దట్ టుడే ఐఎమ్ ఎ ప్రౌడ్ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఫస్ట్ ప్రౌడ్ ఇండియన్. ఎందుకంటే 2014 when the state was formed, there were lots of doubts, lots of questions. What would happen to the industry here? How would this expand, etc., etc. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की मंशूर कमेटी के सदस्य श्रीधर बाबू ने कहा, कांग्रेस का मतलब भरोसा है, अगर वादा किया है तो उससे पूरा करेंगे। गांधी भवन में कांग्रेस मंशूर कमेटी का इजलास श्रीधर बाबू की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान डीएससी उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही टीचर्स पोस्ट पर तकर्रुरात किए जाएं। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा, अवाम जिस तरह की तब्दीली चाहते हैं उस तरह के वादे किए जा रहे हैं। बहुत जल्द तमाम अजला का दौरा किया जाएगा। जिले सतह असम्बली हल्कों में मौजूद अहम मसाइल का अहाता करते हुए मुकामी मंशूर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन डीएससी के जरिए 13,500 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। अगर नहीं किया तो कांग्रेस इक़्तिदार में आते ही टीचर्स के पोस्ट पर तकर्रुरात करेगी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने कहा, इंतखाबात के वक्त वोट की खातिर केसीआर वादा करते हैं और भूल जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दलित बंधु पर अब तक मुकम्मल अमल नहीं किया गया, बेरोजगारी भत्ते पर अमल नहीं हो रहा है, कर्ज माफी नहीं हुई, दीगर स्कीमों पर अमलावरी नहीं हुई, फंड्स की कमी की वजह से स्कीम पर अमलावरी नहीं हो रही है। कांग्रेस एक तरफ कहती है रियासत का दिवालिया निकल चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस के डिक्लेरेशन पर अमल कैसे होगा, अवाम गौर करें। राजेंद्र ने कहा, बहुत जल्द बीजेपी अपना मंशूर जारी करेगी, कौमी जमात से मिलकर अवाम के हक में मंशूर तैयार होगा। राजेंद्र ने कहा, उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनके खिलाफ मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा न करें। हैदराबाद से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इफ्तिताह के लिए तैयारियां जारी हैं। बेंगलुरु तक का सफर 8 घंटों से ज़्यादा में तय होगा। आज उसका आजमाइशी तजुर्बा किया गया। ये ट्रेन 610 किलोमीटर का फासला 8.5 घंटों में तय करेगी। ये ट्रेन काचीगुड़े से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे यशवंतपुर बेंगलुरु पहुंचेगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका 24 सितंबर को वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम देंगे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूरोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लम के लिए तैयारियां जारी हैं। 24 सितंबर बरोज़ इतवार को बाद नमाज इशा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लम मुनक़िद होगा। 25 सितंबर को बाद नमाज इशा नातिया मुशायरा मुनक़िद होगा। बरसात के मौसम के पेश नज़र इंतजामात किए जा रहे हैं। दूरोज़ा जश्न में बैरूनी और मुकामी उलमा कराम और शोरा शिरकत करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने जुमेरात को अपने हल्के के मुसरमबाग डिवीजन में 2 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद बलाला ने मुसरमबाग डिवीजन के सलीमनगर सफायर फंक्शन हॉल के पास 11 लाख 6 हज़ार रुपए के मसारिफ से तामीर की गई सीसी रोड का इफ्तिताह किया। सलीमनगर पार्क में 8 लाख 20 हज़ार रुपए के मसारिफ से वॉचमैन रूम का इफ्तिताह किया गया। सलीमनगर पार्क में भी वेटिंग हॉल और बैतुल कला का इफ्तिताह किया गया। इस पर 14.5 लाख रुपए की लागत आई है। धोबीघाट कम्युनिटी हॉल मुसरमबाग में तकरीबन 23 लाख रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इसमें बैतुल कला, कंपाउंड वॉल और दूसरे काम शामिल हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मुसरमबाग डिवीजन में स्ट्रीट नंबर 4 में सीसी रोड का काम मुकम्मल हो गया है और उसका भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस पर तकरीबन 50 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। शाली वाहना नगर पार्क के अगले हिस्से में तकरीबन 17 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड के काम किए गए हैं। इंदिरा नगर बैप्टिस्ट चर्च के पास 27 लाख 50 हज़ार रुपए के मसारिफ से सीसी रोड का काम मुकम्मल किया गया है। बैप्टिस्ट चर्च से भानु गिफ्ट और टॉयज तक 15 लाख 30 हज़ार रुपए के मसारिफ से सीसी रोड मुकम्मल की गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी व हाई स्कूल मुसरमबाग के पास 5 लाख 80 हज़ार रुपए के मसारिफ से सीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ है। रुकन असम्बली के फंड से इन कामों को मुकम्मल किया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सफायर फंक्शन हॉल से अपने दौरे का आगाज किया। मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया और गुलपोशी की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा सीएम आरएफ चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 18 मुस्तकीम में चेक्स तकसीम किए। 18 चेक्स की जुमला मालियत 12,14,543 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनदगान का ताल्लुक आजमपुरा, कदीम मलकपेट, अकबराबाद, मुसरमबाग, सईदाबाद और छावनी डिवीजन से बताया गया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने रेती गली गोलकुंडे में आरोग्यश्री फ्री डिजिटल हेल्थ कार्ड कैंप का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कैंप के अमले से भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स और मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मजलिसी जिम्मेदारों ने रेन बाजार बलदी हल्के का दौरा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रहमत बेग और याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात ने मुतल्लिका अरकान वलदिया के हमरा बड़ा बाजार, इंदिरानगर, चूने की भट्टी और मुर्तजा नगर का तफसीली दौरा किया और जेर तामीर कामों का मायना करते हुए उनकी जल्द तकमील पर जोर दिया। मरीजों की सलामती और शऊर बेदारी के लिए ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की जानिब से शोबे कम्युनिटी मेडिसिन नेशनल सर्विस स्कीम ने वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी वीक का एहतमाम किया। MBBS के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर पोस्टर कॉम्पिटिशन मुनक्किद किया गया। सदर शोबे कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर सुल्तान अहमद, NSS प्रोग्राम ऑफिसर व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरोश अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर सईदुन्निसा और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कॉलेज के तलबा ने मरीजों से मुलाकात की, उनकी सलामती, उनके हकूक और दूसरे उमूर से उन्हें वाकिफ करवाया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर गोपाल किशन के हाथों मुसाबकती मुकाबले में कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सदन पुलिस ने मोहम्मद रिजवान के अगवे और कत्ल के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 सितंबर को रिजवान को बानूनगर से अगवा करते हुए बाजार घाट AC घाट में वाक़ मुगल अपार्टमेंट में ले जाकर मुसलसल ज़दोकोब किया गया। पुलिस के मुताबिक रिजवान ने मोहम्मद सलीम से 37 लाख रुपए कर्ज दिए थे। कर्ज की अदम अदायगी पर सलीम ने अपने बरादर निस्बती और भांजे को रकम वसूल करने के काम पर लगा दिया। सलीम के कहने पर रिजवान का अगवा किया गया और अपार्टमेंट में ले जाकर उससे ज़दोकोब किया गया। रिजवान के वालिद ने 2 लाख रुपए की रकम भी मुलजिमीन के अकाउंट मुंतकिल करवाई थी। 2 लाख रुपए मिलने के बाद रिजवान को छोड़ दिया गया। इस दौरान घर आने के बाद रिजवान की तबीयत बिगड़ गई और दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर ख्वाजा नईमुद्दीन, मोहम्मद सलीम, ख्वाजा फरीद, फहद खां, हरी प्रसाद, शाहिद खां, रहमान और अकबर हुसैन को गिरफ्तार किया है। मुलजिम नंबर 7 सलाउद्दीन मफरूर बताया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से एक कार, एक बाइक, एक स्कूटर और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इस केस में ये एक किडनैपिंग और मर्डर का केस है। तो ये केस में पहले विक्टिम मोहम्मद रिजवान IS सदन लिमिट्स में रहता था। सो ऑन 11th ऑफ दिस मंथ इसको कुछ लोग जो पहचान वाला है, पहले से पहचान वाला है, किडनैप करके लेके गया। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद सलीम को 33 लाख उसके पास ले लिया बहुत सारे टाइम में। तो ये 33 लाख वापस नहीं किया। इसकी वजह से मोहम्मद सलीम ने नईम और ख्वाजा फरीदुद्दीन अलियास चोर फरीद, ये राउडी शीटर है नामपली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, इसको भी बोल के ये सारा पूरा 9 लोग मिलके इसको किडनैप किया गया है। हमारा रिडन होटल के पास इसको मोहम्मद रिजवान को किडनैप करके नामपली PS लिमिट्स में मस्कट अपार्टमेंट्स में बंद करके उसको टार्चर किया गया है। इस टार्चर में बहुत सारे मारपीट हुआ है मोहम्मद रिजवान को। बट मोहम्मद रिजवान का फादर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो पुलिस स्टेशन आके थोड़ा इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट देता तो थोड़ा अच्छा होता था। बट वो चुपके उसको 2 लाख, 1 लाख एक बार है और 1 लाख एक बार, 2 बार 2 लाख अक्यूज को ट्रांसफ़र किया गया है फ़ोन पे में। तो ट्रांसफ़र होने के बाद और जो भी बाकी मनी पूरा बाद में देता हूँ बोल के अश्योरेंस दिया रिजवान का फादर। मियाँपुर इलाके में गणेश पंडाल से लड्डू चोरी करने का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। बताया गया है कि सारिक पंडाल में दाखिल हुआ और मूर्ति के हाथ में रखा हुआ लड्डू लेकर फरार हो गया। CCTV में ये मंजर कैद हुआ है। मुकामी गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हम अकसाम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। GHMC में इंतखाबात से कबल 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत जुमला 13,000 से जायद मकानात तकसीम। अलॉटमेंट में मुकम्मल शफाफियत बरती जा रही है। KTR का खिताब। नफरत फैलाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। रजाकार फिल्म पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। कनाडा के मामले पर पार्लियामेंट में मुबाहस कराने का मरकज से किया मुतालबा। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेगी। जिले सतह पर मंशूर जारी करने की तैयारी, श्रीधर बाबू का बयान। इंतखाबात से कबल वोट बटोरने के लिए KCR वादे करते हैं। रियासत का दिवालिया निकल चुका है तो कांग्रेस अपने वादे कैसे पूरा करेगी? ई राजेंद्र की नुक्ताचीनी। अगवा व कत्ल वाक़े के 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। कर्ज की रकम वसूल करने किया गया जुदको, पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।